सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे हम। पार्ट 1 की वर्कशीट है। ओके, 9 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है बच्चों। क्लास 8 के बच्चों की सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। बच्चे अपना नाम और अपने शिक्षक का नाम लिख देंगे। टॉपिक है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करें। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं बच्चों? देखिए, वह संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, मतलब नए हो जाते हैं या अपनी पहली वाली अवस्था जैसे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वायु और वन का लापरवाही से उपयोग करके उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो बच्चों देखते हैं अब क्या बोला हुआ है हमसे। आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? तो हम आंसर लिखेंगे बच्चों, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड है, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा? अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो प्राकृतिक आपदाओं का बार बार सामना करना पड़ेगा। अब प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोचकर लिखें कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे बच्चों जल के संरक्षण के यहाँ 2 पॉइंट्स ही दिए हुए हैं बस, बाकी हमें लिखने कितने लिखने हैं? हमें 3rd, 4th और 5th। 2 पॉइंट्स कौन से हैं? पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में न लाना, दैनिक कामों के समय पानी बेकार ना करना। ठीक है, जैसे नहाते में, कपड़े धोते में आदि में हमें पानी बेकार नहीं करना चाहिए। ये जल संरक्षण के 2 उपाय बताए हुए हैं। अब देखते हैं मृदा संरक्षण या भूमि का संरक्षण। तो पहला पॉइंट है उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना। दूसरा है बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में करना। ओके स्टूडेंट। तीसरा है वायु का संरक्षण। वायु के संरक्षण कैसे करेंगे? पहला पॉइंट बताया हुआ है प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाना। ठीक है। दूसरा पॉइंट बताया हुआ है पौधे लगाना व पत्तियों को ना तोड़ना। वनों के संरक्षण के भी 2 पॉइंट बताए हुए हमें। पहला है कागज को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज पेड़ से बनते हैं। किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में पौधा उपहार में देना। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स छोड़े हुए हैं 3rd, 4th, 5th, यहाँ पर 4th, 5th, यहाँ पर 3rd, 4th, 5th, यहाँ पर भी 3rd, 4th, 5th। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स लिखने हैं तो हम लिख देते हैं। बाकी पहले जल संरक्षण के देखते हैं। ठीक है, देखिए जल संरक्षण का 3rd नंबर का पॉइंट जो हमें लिखना है वो है प्रत्येक नागरिक को शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों? जल का संरक्षण होगा, कम पानी वेस्ट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर पर। 4th पॉइंट है बर्तन धोते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नल खुला छोड़कर आप नहाएंगे तो बहुत पानी वेस्ट हो जाएगा। टब में पानी भर के नहाएंगे तो उतना ही पानी यूज़ होगा जितना कि आपको
ज़रूरत है जितने पानी की। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। वर्षा का जल छत पर संरक्षण कर उसका उपयोग करना चाहिए। ये भी जल संरक्षण का एक उपाय है। अब देख लेते हैं हम दूसरा कौन सा है बच्चों। दूसरा है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण में क्या क्या करना चाहिए हमें? वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। नंबर 3, अत्यधिक चराई पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स दे देंगे। नेक्स्ट है बच्चों वायु संरक्षण। देखिए वायु संरक्षण हम कैसे करेंगे? 3rd पॉइंट में लिखेंगे CNG, LPG आदि जैसे स्वच्छ गैसीय ईंधन को बढ़ावा देना। 4th पॉइंट लिखेंगे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देना। 5th पॉइंट लिखेंगे पटाखे छोड़ने पर आंशिक प्रतिबंध। अब वनों का संरक्षण देख लेते हैं। वनों का संरक्षण कैसे करेंगे बच्चों? 3rd पॉइंट में हम लिखेंगे पेड़ों के काटने पर रोक लगाना। 4th पॉइंट लिखेंगे वनों को आग से बचाना। 5th पॉइंट लिखेंगे वनों को अधिक चराई से बचाना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों वर्कशीट में ही आप यहीं से लिख लेंगे। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए यहाँ में दिया हुआ है, एक ही लाइन में ये आंसर है। ये यहाँ से यहाँ तक आप आंसर नंबर 1 लिख लेंगे। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे बच्चों। पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए पानी के दुरुपयोग को निम्नलिखित प्रकार से रोका जा सकता है। हम लिख देंगे पॉइंट नंबर 1 डालकर जल संरक्षण के द्वारा। नंबर 2 कृषि सिंचाई पद्धति में बदलाव करके। नंबर 3 दैनिक कामों में पानी को बर्बाद ना करके। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं? तो बच्चों जंगल के संरक्षण के लिए हमारे क्या सुझाव हैं? ये हम यहीं से पॉइंट लिख सकते हैं जो वनों का संरक्षण होगा, है ना। यही आंसर नंबर क्या होगा हमारा? 3 होगा। अब इसमें 2 पॉइंट्स तो ये रहे और जो जंगल के संरक्षण में दिखाए हुए ये रहे, वनों के संरक्षण के बाकी पॉइंट ये रहे। ये भी आप आंसर नंबर 3 में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आंसर 3 में 3 पॉइंट भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जंगल का संरक्षण बोला है ना, जंगल का और वनों का संरक्षण एक ही बात है क्योंकि जंगल में वन होते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है, इसका हम आंसर देंगे बच्चों। देखिए आंसर नंबर 4 भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण ज़रूरी है क्योंकि पहला पॉइंट लिखेंगे संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हुआ तो संसाधन समय से पहले समाप्त हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है संसाधन का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आपको पूर्ण विराम लगा देना है। ठीक है बच्चों, नंबर 3 संसाधनों का संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कुछ संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर आप 2 पॉइंट्स भी लिख देंगे बच्चों तो 2 पॉइंट्स भी इनफ है, इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।